चलिए ये तो आपको पता है कि ये इसको हार्ट बोलते हैं, 4 पार्ट को, उसी का 4 चैम्बर है। जो हमारा खून जो है बॉडी से जाएगा कहाँ पहले, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से यहाँ से वापस घूम के लंग्स में। लंग्स का आदान प्रदान होगा, क्या चीज का आदान प्रदान, गैसेस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उस खून में देगा। अब यहाँ से अच्छा खून निकल रहा है तो आपको पता है कौन सा वेन ले जाता है अच्छा खून। ये एंट्री मारेगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल और होते हुए वापस बॉडी में। ठीक है, पूरे बॉडी में अच्छा खून कौन फैलाता है, एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी, तो वो लिखा हुआ है। खराब खून पूरे बॉडी से लेकर हार्ट तक कौन ले जाता है, लार्जेस्ट वेन, और वो कौन है, वेना कावा। बाद बाकी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो उल्टा काम करता है, खराब खून लंग्स को देगा ताकि तुम ऑक्सीजन ले लो और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कर लो। बाद बाकी अच्छा, जो इससे ऊपर वाला सर्किट है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट, यानी कि वो जो है जो आपका जो है मतलब हार्ट से रिलेटेड है, इसीलिए पल्मोनरी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और नीचे जो है जब हार्ट से खून निकल गया अब तो नॉर्मल बॉडी में आ गया, अब पूरे ब्लड में उस खून को रोटेट करना है, तो वहां से जो सर्किट स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक सर्किट। क्लियर बात है। चलो यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी, अभी तक तो नहीं पूछा है लेकिन आ सकता है, लेकिन जान लो इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हार्ट का क्या काम है, खून पंप करना। हार्ट ही सबको खून सप्लाई कर रहा है, हार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है, मम्मी तुमको खाना खिला रही, मम्मी को कौन खाना खिला रहा है। कहने का ये मतलब है कि सबका कुछ ना कुछ, सबके पास कुछ ना कुछ वेना कावा, एओर्टा और आर्टरी और पल्मोनरी वेन है। ठीक है, तो हार्ट गंदा खून ले रहा है, उसको साफ सुफ लंग से करवा के और आगे सब जगह प्रेशर से फोर्स से भेज रहा है। लेकिन वो कौन सा आर्टरी या वो कौन सा वेन है जो हार्ट को धड़कने के लिए खून दे रहा है, अच्छा खून देते रह रहा है। यहीं से एक और ब्रांच निकलता है जो वापस हार्ट के पास चला जाता है, और इस एक्स्ट्रा ब्रांच को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। और अगर इस आर्टरी में जरा सा स्लाइट डिस्टरबेंस भी हुआ तय बोल देगा जिंदगी खत्म कहानी। यही कोरोनरी आर्टरी में दिक्कत आना। पॉइंट समझ में आया, पॉइंट समझ में आया। यहां से तो हमारा अच्छा खून निकल गया, अब अच्छा खून से एक तार तो उधर भेज दिया गया और जस्ट एक तार निकाल के वापस हार्ट को दे दिया गया कि भाई तुम भी तो लोगे, तुमको भी तो चलना है, तुम्हारा भी तो ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, समझे, इतना दिल बांट रहे हो, कुछ तो दिल ले लो एनर्जी। ठीक है बात, पॉइंट समझ में आया। तो वो कौन सा आर्टरी है जो हार्ट को खून सप्लाई करता है, ये सवाल आ गया तो याद रखिएगा। और ये आर्टरी और किसी के पास नहीं है, सिर्फ एक ही के पास है, हार्ट के पास। बाद बाकी सबके पास एओर्टा है, पल्मोनरी हो सकता है आर्टरी, ठीक है, लेकिन कोरोनरी आर्टरी किसके पास है, कौन, कोरोनरी आर्टरी। ये यहां से निकला तो कहां मिलना चाहिए, किसको चाहिए था अच्छा खून, तो कहां जाके मिलना चाहिए, नहीं पीछे मिलेगा, मतलब हार्ट को जहां इनरिचमेंट चाहिए। चलो ऑरिकल और वेंट्रिकल लिख लिए सब। चलिए आइए देखिए जीरा, ऑरिकल और वेंट्रिकल इस्तेमाल कर रहे थे ना, आर ए एल ए आर वी एल वी। ये ऑरिकल और वेंट्रिकल क्या होता है, ये जनरली पूछता नहीं है, पूछा तो चिपका दीजिएगा। ऊपर वाला चैम्बर सारा क्या बताए थे, क्या था, ऑरिकल था, नीचे वाला वेंट्रिकल। अब एक चीज डिसाइड कीजिए, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है ऑरिकल अपर चैम्बर्स में लगा हुआ रहता है और ये मेरा जो गंदा खून आ रहा है वो कैच कौन कर रहा है, फिगर याद कीजिए। बॉडी से कहाँ गया गंदा खून, लंग्स के पास गया था, लंग्स से फिर कहाँ गया, पहले गंदा, बॉडी से गंदा खून पहले सबसे पहले किसके पास गिरा था, अरे हार्ट में कौन सा पार्ट के पास, ऑरिकल के पास, यानी कि ऑरिकल कैच करता है। फिर वो ऑरिकल से लंग्स के पास गया, गैसेस एक्सचेंज हुआ, फिर वो अच्छा खून कौन कैच किया, यानी कि ऑरिकल का काम है सिर्फ दे दे भाई, दे दे भाई। तो उसका वॉल को उतना मजबूत होना जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका काम है सिर्फ पकड़ना और नीचे तरफ छोड़ देना, फेंकना भी नहीं, ग्रेविटी खुद काम करेगा। ठीक है, एक जगह दे दो खुद ब खुद चल जाएगा, तो उतना तो काम नहीं है, इसीलिए इसका वॉल्ट कैसा थिन, क्योंकि उसको बस पकड़ना है। वेंट्रिकल भेजता है सब जगह, उसको पूरे बॉडी पार्ट्स में, यानी कि नीचे तो ग्रेविटी काम करेगा, ऊपर भी धक्का मार के भेजना है। ताकत चाहिए, ताकत चाहिए यानी कि प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा तो कोई पतला सा चीज रहेगा जिसपे प्रेशर लगते ही फट जाए तो वो काम करेगा, फिर तो कोई भी चलते ही ऐसी, समझ रहे हो। तो वेंट्रिकल का वॉल कैसा हो जाएगा, जो प्रेशर झेल सके। क्लियर बात है, ये इसका काम है बस वही भीख मांगना ब्लड का, और इसका काम डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्लियर है बात, इसीलिए ये वेंट्रिकल मजबूत होता है और ये
इसीलिए याद कर लेना, सॉरी उल्टा, ये थोड़ा वीक रहेगा और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्लियर है बात, समझ में आया? तो कंफ्यूज मत करना कि ऑरिकल, अच्छा ऑरिकल आर्टरी सब एक ही को कहते हैं, कहीं कहीं तो आर्ट्रियम भी लिखा हुआ है, हाँ एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं करना। तुम एक नाम पकड़ के अपना चलो, लिख दोगे कोई नहीं काटेगा, ऑरिकल आर्टरी आर्ट्रियम सब यही, राजू मोहन बाबू एक ही बात है, ठीक है? अरे कहने का मतलब उसका घर का नाम, घर में जो बुलाता होगा उसको, ठीक है? डन, समझ में आ गया बात? चलिए अब पहले लिम्फ के बारे में समझिए कि जो लिम्फ है ये कैसा फ्लूइड है, कलर बताइए, कलरलेस फ्लूइड, बट एक्चुअल में ये लाइट येलो कलर का होता है। कैसा? लाइट कलर का। बता रहे हैं सुनिए, जो हमारा कैपिलरीज है, 3 तरह का वेसल होता है बताए थे, तो इसमें ये जो लिम्फ है ये बनता है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है। ये कहाँ से मिलता है? जब लीक होता है प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड कैपिलरी, यानी कि कौन सा वेसल से लीक हो रहा है? 3 वेसल्स था, आर्टरी, वेन्स और, तो कहाँ से लीक हो रहा है? तो दिमाग इतना धीरे क्यों काम करता है? तो कौन सा पाइप फटा? कैपिलरी से लीक हो रहा है। और कैपिलरी से ब्लड का वो कौन सा पार्ट लीक हुआ? ब्लड भी 4 तरीके से बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा लीक किया। अब आपको हम बताए होंगे कि प्लाज्मा का कलर क्या होता था, कलरलेस तो वहां लिखा था, लेकिन फिर भी हम क्या बताए थे, इसीलिए एक्चुअली में देखा जाए तो इसका कलर क्या हो जाएगा? लाइट येलो, ठीक है? अब इस कैपिलरीज में आपको पता है कि कैपिलरीज में डिफ्यूजन होता है, कैपिलरीज में डिफ्यूजन होता है, तभी ना ऑक्सीजन दे देता है जादू की तरह, और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। तो वैसे ही क्या होता है, वो एक्चुअली में डिफ्यूजन क्या होता है कि उसके बीच बीच में एकदम माइन्यूट सा गैप होता है, वो गैप से ये प्लाज्मा जो है, अब कैपिलरीज है, ये क्या है? ये क्या बना है? कैपिलरीज, कैपिलरीज के अंदर ब्लड है। अब इससे हल्का हल्का प्लाज्मा जो है लीक कर गया, लीक करके यहाँ पे इकट्ठा हुआ। ये जो है मेरा टिश्यू है, टिश्यू पता है ना किसको कहते हैं? वही ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये टिश्यू है भाई। और ये जो है मेरा क्या है? कैपिलरी है, ठीक है? अब यहां से जब हल्का हल्का लीक हो गया प्लाज्मा को, यहाँ इकट्ठा हो गया, लेकिन ये तो पानी है। अच्छा, यानी कि इसका अब इस ब्लड में जो भी होगा आपका न्यूट्रिएंट होगा, थोड़ा सा WBC भी मिलेगा, ठीक है? उसके बाद वेस्ट भी तो मिलेगा, गैस भी मिलेगा, प्रोटीन भी इस ब्लड के अंदर होगा, वो सब आके नीचे जमा हुआ, और साथ में सेल का भी कचरा जमा होगा। सेल को भी तो जगह चाहिए ना, इसीलिए गैप रहता है ना, तो सेल का भी कचरा, तो ये सब जब मिलके एक साथ रहने लगता है, इसी को क्या बोलते हैं? लिम्फ। तो पहले तो ये येलो कलर का था, लेकिन जब सेल और भी फलाना ढमकाना कचरा के साथ मिल जाता है, तो इसका कलर थोड़ा बदल के हो जाता है येलो ग्रीनिश। ये पढ़ना नहीं है आपको, हम बता दी, ठीक है? येलो ग्रीनिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब भाई इसमें तो तुम देखो कि न्यूट्रिएंट काम का चीज है, ये भी वेस्ट हो गया, WBC काम का चीज है, ये भी वेस्ट हो गया, वेस्ट तो वेस्ट, चलो इसका जरूरत नहीं, गैस का हाँ जरूरत हो सकता है, प्रोटीन का हो सकता है, तो सिर्फ एक खराब चीज है और बाद बाकी सारा अच्छा चीज है, तो इसको वेस्ट कर दें? नहीं ना, ऐसा नहीं होने दे सकते है ना, बॉडी तो ऐसा करेगा नहीं, वो बेवकूफ तो है नहीं। तो वो क्या करता है, उसको जाने का एक रास्ता मिल जाता है, और वो जाके मिल जाता है इस वाले नोड से, इसी को, यही क्या है भाई, ब्लड जिस पाइप से गुजरता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लड पाइप, उसी को बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अब ये फ्लूइड जो बना इसी को क्या बोलते हैं? लिम्फ। अब लिम्फ जिस पाइप से जाएगा उसको क्या बोलेंगे? वेसल्स। लिम्फ, पॉइंट समझ में आ गया? यानी कि लिम्फ वेसल के अंदर से क्या पार होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिम्फ वेसल्स। अब ये जो लिम्फ था वो इसमें घुस गया और लिम्फ वेसल के थ्रू ऊपर जाएगा। ये जो बड़ा सा गांठ लगा हुआ है, बड़ा सा एरिया, इसको बोलेंगे लिम्फ नोड, क्योंकि ये वापस जो अच्छा चीज है वो वापस किसको देना है? हार्ट को। और घटिया चीज दे देंगे नहीं ना, तो यहां पे अलग से कुछ WBC और अलग से कुछ इंपॉर्टेंट चीज रहता है, मतलब सेल्स टाइप का रहता है, जो वायरस और बैक्टीरिया को चेक करने के लिए रखता है, क्योंकि सेल्स क्या छोड़ रहा था, तो वो भी घुस के वापस चला गया, तो मेरा हार्ट मरमुरा गया, तो वापस उस वहां पे चेक करने के लिए रखा गया कि भाई चेक कर ले
कोई वायरस बैक्टीरिया तो नहीं है इस लिम्फ में। यहाँ फर्दर चेक होता है, जो होता है मार दिया जाता है, और जो अच्छा होता है उसको आगे बढ़ा के, ले भाई खून ये तू वेस्ट समझ के तेरे से लीक हो गया था, वापस रख ले और रोटेशन मार, ये सब अच्छा चीज है। पॉइंट समझ में आया? यही है लिम्फ। और जो लिम्फ है, लिम्फ बहेगा लिम्फ वेसल के अंदर, उसी से आया लिम्फ नोड, और इसी पूरे सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर बात? कोई डाउट इसमें? चलिए